मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है इमरान अली। ऐसे में उसकी शादी का सोचूं भी तो कैसे सोचूं? वो तो दुश्मनों को तो शुरू से यही तकलीफ थी कि मैं अपनी बेटी को कैसे भी आ रही हूं। फाइजा, खुदा के वास्ते अपने बेटे को यहां से लेके चली जाओ। उनका असल निशाना उमर ही है। सुंबल बेचारी तो उसको बचाने के चक्कर में खुद मुसीबत में फंस गई है। जब से तुम वापस आए हो ना, बदजुबान हो गए हो, बदतमीज हो गए हो। पता नहीं इमरान ने तुम्हें क्या तरबियत दी है। बाप के सामने भी बोलना सीख गए हो। पहले तो तुम मेरी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते थे। नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं वो मुझे, जो आपने कभी नहीं सिखाया। मुझे इंसान बना रहे हैं। मुझे सिखा रहे हैं कि एक डॉक्टर कभी हैवान नहीं बन सकता, क्योंकि वो मसीहा होता है और मसीहा में हैवान बनने की सलाहियत नहीं होती। वो तो मेरी डॉक्टर बनने में मदद कर रहे हैं। आपकी जो हमेशा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, उसी की तरफ तो काम कर रहे हैं। डैड, मैं आप ही के तो एजेंडा पे काम करूं, बस आप ही को नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी शादी किसी सूरत भी सुंबल से नहीं होने दूंगा और तुम्हारे ताया को भी देख लूंगा। अब ये क्या नया तमाशा शुरू हो गया? अगर सुंबल पे आसिफ आ गया तो उसका मतलब ये उसकी शादी नहीं होगी तो मेरी भी नहीं होगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कल तक फैसला चाहिए। कर रहा हूँ बात में, मिलाइए कॉल। जी सलाम अलैकुम ताया जी। जी ताया जी, ताया जी यहाँ बात बहुत बिगड़ गई है। जी जी जी, और इस हद तक बिगड़ गई है कि अगर कल तक फैसला नहीं हुआ ना तो यहाँ किसी ना किसी का खून बह जाएगा। जी नहीं, वो तो जब आप आएंगे तो बात पता चल जाएगी ना कि असल बात है क्या। बहरहाल मुझे तो कल ही फैसला चाहिए। जी जी जी, शुक्रिया 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 ताया जी। जी खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हाँ, कल ही फैसला होगा और इंशाल्लाह हमारे हक में होगा। किसी की शादी हो ना हो, तुम्हारी और तानिया की शादी इसी हफ्ते इंशाल्लाह होगी, और वो भी उसकी डॉक्टरी की डिग्री के बगैर। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना अब्बा, तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। आई बात समझ? क्या? सुंबल, जी आओ ना जरा बाहर, तुम्हारा इलाज करूंगा। तीन कप चाय बनाने में कितना टाइम लगाती हो तुम? आप इलाज शुरू करें, मैं बस लेकर आती। तुम्हें पता है ना, तुम अपने जीने की आखिरी वजह भी अपने हाथों से खत्म कर चुकी हो। यकीनन अब तुम सोच रही होगी कि किसी दिन वक्त निकाल के खुदकुशी कर लो। ऐसा मत करना, तुम पहले ही खुदकुशी कर चुकी हो। अब तो बस ये जो अपनी मैयत अपने कांधों पे लिए घूम रही हो, इसको दफनाना बाकी है। और जिस दिन तुम ये कर लोगी ना, तुम्हें लगेगा ओह, असल काम तो ये था। मौत से पहले मरने का मजा ही कुछ अलग है। सबको नहीं मिलता ये मौका। छुपा लो अपने गम को, अपने दिल के अंदर इतनी गहराई में छुपा लो कि देखने से पता भी ना चले कि कितनी गहराई में कितना गम छुपा हुआ है।
सीप जब अपना मुंह बंद कर लेता है ना, फिर उसमें वो मोती पैदा होता है। जिस तरह तुमने अपनी चाहत अपनी बहन पे कुर्बान कर दी थी, अब अपने गम भी उस पे कुर्बान कर दो। भूल जाओ कि तुम्हें कोई गम मिला है, कोई चोट लगी है। भूल जाओ कि तुम्हें तुम्हारे लिए जीना है। अब दूसरों के लिए जीने की कोशिश करो। अपने आप को अपने रब के हवाले कर दो और यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हारे दिल के अंदर है? उसकी आवाज सुनने की कोशिश करो। वो डायरेक्ट तुमसे मुखातिब होगा। जो तुम्हारे दिल से नेक ख्यालात आते हैं वो उसी की आवाज है, और जो बदगुमानियां और खुद गर्जियां हैं वो शैतान है जो तुमसे तुम्हारे रब का राब्ता तोड़ने की कोशिश करता। उस कोशिश को कामयाब ना होने देना और अपने रब की तरफ मुसलसल बढ़ती रहना। याद रखो, मुसलसल कोशिश ही मंजिल मकसूद पे पहुंचाती है। आपको कैसे पता चला कि मैंने अपनी चाहत अपनी बहन के नाम कर दी है? चल, मतलब तुम अभी तक वहीं फंसी हुई हो। उसके बाद जितना कुछ भी मैंने कहा वो तुमने सुना ही नहीं। हाँ सुना है, सब सुना है। चाचू आपको मेरे दिल की बात कैसे मालूम हुई? जो रब तुम्हारे दिल में है ना, वही मेरे दिल में भी है। वो मुझे सब बता देता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। वो कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है, वही वाली लॉजिक। हो गया इलाज? हाँ, तकरीबन। चला गया ना भूत हमेशा के लिए? अब हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, अब वो कभी सुंबुल की इजाजत के बगैर नहीं आएगा। सिर्फ तब आएगा जब सुंबुल चाहेगी। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूं ना मैं?